मैं वेलकम करता हूं अपने स्टूडेंट को पाइथन फॉर बिगनर के लेक्चर नंबर 13 में, जो स्पेशली डिजाइन है फॉर फर्स्ट टाइम लर्नर्स के लिए। इस लेक्चर नंबर 13 में मैं पाइथन एफ स्ट्रिंग समझाने जा रहा हूं, जो पाइथन का एक बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल फीचर है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो पाइथन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्या है, कोड में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसकी क्या पावर है, ये तमाम के तमाम चीजें हम लेक्चर नंबर 13 में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाइथन एफ स्ट्रिंग यानी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल क्या होते हैं। जब हम स्ट्रिंग को फॉर्मेट हमें कराना होता है तो हम एफ स्ट्रिंग यूज कर रहे होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाइथन 3.6 से पहले हमारे पास दो अलग अलग मेथड थे जो हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। एक था फॉर्मेट और दूसरा था परसेंट फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट और परसेंट फॉर्मेटिंग दोनों मेथड अब आउटडेटेड हो चुके हैं, इस्तेमाल नहीं किए जाते। लेकिन आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको समझा भी दूंगा कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है, मगर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि हम अपडेटेड वर्जन यानी एफ स्ट्रिंग को यूज करें। तो ये एफ स्ट्रिंग क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, मैं एक इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं, फिर आगे जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। सबसे पहले देखें, अगर मैं एफ लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि ये एफ स्ट्रिंग है। ठीक है, एफ अगर मैंने सिंपली लिख दिया है, अब एफ लिखने के बाद मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी लिख रहा हूं वो लिटरल है, यानी इसका मतलब ये है कि वो आउटपुट में सेम एज इट इज आ जाएगी। अब मैं अगर कर्ली ब्रेसेस बनाता हूं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल का नाम डालता हूं, ठीक है, तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो वेरिएबल के नेम के बजाय उसकी एक्चुअल वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। तो अगर ये चीज समझ में नहीं आई है तो मैं और आसान समझा देता हूं। देखिए, एफ अगर आपने लिख दिया तो ये स्ट्रिंग आप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की तरफ चले गए हैं। अब अगर आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल का नेम डाल रहे हैं तो अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो नेम रिप्लेस हो जाएगा वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू से। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं मजीद आपको समझाऊंगा आगे। पहले मैं आपको यह बता दूं कि पाइथन एफ स्ट्रिंग और परसेंट फॉर्मेटिंग, मैं परसेंट फॉर्मेटिंग चूंकि ओल्ड मेथड है, आउटडेटेड है, लेकिन समझा देता हूं आप लोगों को। और टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और डायरेक्ट मैं पाई चार्ट में इसको पेस्ट करके यहीं पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। टाइम सेव हो जाएगा हमारा। नेम एलिस है, एज 25। अब मैं परसेंट फॉर्मेटिंग जो अभी मैंने आपको बताया आउटडेटेड है, ओल्ड वर्जन है, ये बेसिकली इंस्पायर्ड है सी लैंग्वेज से। जो सी लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं वो जानते हैं कि सी लैंग्वेज में परसेंट एस स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसी तरह से परसेंट डी इंटीजर या डेसिमल वैल्यू के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नंबर के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पर पाइथन में हम इसको इंटीजर कहेंगे, इंटीजर के लिए यूज करेंगे। अब देखें इसका फॉर्मेट क्या है कि परसेंट नेम एंड एज। अब जब परसेंट आपने यहाँ पर लिखा है तो ये नेम वेरिएबल का नाम है, एक्चुअल वैल्यू देखेगा एलिस, इसी तरह एज एक्चुअल 25 है। तो अब ये किस तरह से होगा, माई नेम इज परसेंट एस। परसेंट एस यानी स्ट्रिंग नेम है, नेम क्या था एलिस, यहाँ पर एलिस आ जाएगा। परसेंट डी एज है और परसेंट डी इंटीजर था डी की वजह से, एज यहाँ पर 25 लिखा हुआ आ जाएगा। एक दफा इसको चेक कर लेते हैं तो इसके आउटपुट को मैं जरा, यस आप देखें, माई नेम इज एलिस एंड आई एम 25 ईयर ओल्ड। क्या किया इसने, यहाँ पर परसेंट एस एलिस नेम था यहाँ से ले लिया और एज इंटीजर यहाँ से उसने पिक करके इस तरह लिख दिया। ये एक ओल्ड और शुरू में इस्तेमाल किया जाने वाला मेथड है। देखिए, इसी तरह मैंने आपको एक और यहाँ पर ओल्ड मेथड दे दिया है, इसको भी हम जरा जल्दी जल्दी यहाँ से कॉपी करके, पहले मैं यहाँ से इसको कॉपी करके और मैं यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आप देखें, आप यहाँ पर समझाने के लिए इनपुट योर नेम प्लीज, आपका नाम पूछेगा, वो आप नाम डालेंगे, एज पूछेगा। इस तरह से भी लिखा जा सकता था, शुरू में लिखते थे हम नेम। नेम क्या है, वेरिएबल है, जो आप यहाँ पर डालेंगे उस जगह यहाँ पर वो एक्चुअल वैल्यू दे देगा। अच्छा, आपको पता है प्लस कॉन्केटिनेट करता है स्ट्रिंग में, प्लस के साथ हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में जो भी लिखा है वो सेम एज इट इज आ जाएगा। प्लस एज, एज यहाँ पर जो डाला है उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, और इन्वर्टेड कॉमर्स में जो है वो लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल सेम एज इट इज आ जाएगा। तो चलें इसको एग्जीक्यूट करते हैं। योर नेम हमने लिख दिया, लेट सपोज आर एफ, एज पूछ रहा है, मैंने 30 लिख दिया। आर एफ इज 30 ईयर ओल्ड, आर एफ यहाँ से नेम डायरेक्ट एज 30 एज की जगह आ गया, प्लस ईयर ओल्ड यहाँ पर आ गया। तो आपने देखा इस तरह से भी लिखा जा सकता है
लेकिन ये दोनों ओल्ड वेज हैं, इनको आप मत इस्तेमाल करें। आपने इस्तेमाल करना है एफ स्ट्रिंग को, जो अपडेटेड है, जो करंट है। देखें, इसको भी मैं समझा देता हूँ। वही हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करके, और मैं यहाँ पर पाइचार्म में इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें मैंने क्या लिखा, नेम। एफ स्ट्रिंग कैसे काम करेगा, एफ, ये जो मैंने एफ लिख दिया है, ये अब यहाँ पर एफ स्ट्रिंग यानी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हो चुका है। अब जो भी मैं स्ट्रिंग लिटरल दे रहा हूँ, इसके अंदर जहाँ पर कर्ली ब्रेसेस हैं उसके अंदर जैसे नेम है, नेम वेरिएबल का नेम है एक्चुअल, लेकिन यहाँ जब मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो उसकी वैल्यू जाएगी। यहाँ पर नेम की वैल्यू क्या आती है, एलिस, एज 25 ईयर, तो वो वैल्यू जाएगी यहाँ पर। देख रहे हैं आप लोग के कर्ली ब्रेसेस, आप मैंने लिखा है इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो एक्चुअल वैल्यू है वो वेरिएबल यहाँ से पिक करेगा। तो इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। माय नेम इज, देखें यहाँ पर नेम था, नेम की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, एलिस, एंड आई एम, एज क्या थी उसकी वैल्यू, 25 ईयर ओल्ड। ठीक है, आपने देखा बड़े आसान तरीके से मैंने आपको बताया था कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप अगर वेरिएबल के नेम डाल रहे हैं तो आप उसकी एग्जीक्यूशन के वक्त एक्चुअल वैल्यू जाएगी। देखिए एक्चुअल वैल्यू थी वो आपके पास आई है आउटपुट में। तो आगे बढ़ते हैं हम, और आपको कुछ और एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं। अब देखिए यहाँ पर एक और सिंपल सा प्रोग्राम है, बिल्कुल वैसा ही है, ये आप प्रैक्टिस करें, और ये जो कुछ लिखा हुआ है ये आप पॉज करके आप पढ़ लिया करें। मैं आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें आप खुद भी पढ़ लिया करें, मैं आपको सिर्फ काम की चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर प्रोग्राम है, ये भी वही है, नेम शायान, एज 25 है। तो क्या होगा यहाँ पर, जब एफ है इसका मतलब है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, हेलो माय नेम इज, नेम की वैल्यू पिक होगी शायान, एंड आई एम 25 ईयर ओल्ड। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से आपके पास ये प्रोग्राम भी चलेगा। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं, और ये इंटरेस्टिंग है और बड़ी पावरफुल है। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि इनको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें, आपको यहाँ समझ में आएगा कि ए और बी की वैल्यूज थी, दो वेरिएबल हैं। मैंने कहा प्रिंट एफ, एफ का मतलब ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ये स्ट्रिंग लिटरल वैसे ही आ जाएगा। कर्ली ब्रेसेस ए की वैल्यू आएगी, क्या आएगी यहाँ पर आप लोग बताएं, 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगी, 3। इज इंटरेस्टिंग बात यह है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जो भी मैथमेटिक्स का ऑपरेशन देंगे वो उसको एग्जीक्यूट करवा देगा, यानी जब आप रन करेंगे आउटपुट में वो उसको एग्जीक्यूट करवा कर एक कंप्यूट करके एक आउटपुट आपके पास देगा। यानी ए बी की मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर 5 3 द 15, तो 5 एंड 3 इज 15, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके ये प्रोग्राम को देना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 एंड 3 इज 15। आपने देखा कितना पावरफुल फीचर है यह। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर देखूँ सेकेंड एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर भी क्या है, 5 और 10 और 5 है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 15, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगी दोनों की, मल्टीप्लाई, यानी 50। तो 15 और 50 आपके पास आउटपुट आएगा। आप इसको करके चेक कर लीजिएगा अभी। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें तो ए और बी की वैल्यू मैंने 5 और 3 दे दिया है। अब सम क्या करेगा, क्योंकि आपके पास कर्ली ब्रेसेस के अंदर ए प्लस बी है, तो आउटपुट में ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद आपके पास आउटपुट में आएगा। ए की वैल्यू कितनी थी, 5, और बी की वैल्यू 3, 5 और 3 ऐड हो जाएगा, और ऐड होकर 8 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नीचे आप देखें तो नीचे तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं इसको चाहूँगा कि एक लाइन का कोड है ना, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करके पाई चार्म पे मैं इसको एग्जीक्यूट करवा दूं। और अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि पाइथन या कोई भी दूसरा प्रोग्राम, देखिए सेम आउटपुट आपको दे रहा है। और लाइन ऑफ कोड देखें, अगर लाइन ऑफ कोड को हम कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कोड, अगर सेम आउटपुट आ रहा है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 1000 आपने लाइन लिखा है, दूसरा का LOC जो है वो 800 है, और दोनों का सेम आउटपुट है, तो 800 है या उस कम LOC में आपका आउटपुट सेम आ रहा है तो वो बेहतर है। परफॉर्मेंस हमेशा LOC कम है तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी, लाइन ऑफ कोड कम। तो पाइथन की ये खूबसूरती है कि वो देखें आप एक ही लाइन के अंदर आपको एफ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की मदद से आपने 10 + 5, ये तो वैसे ही उतर जाएगा, कंप्लीट ऑपरेशन भी परफॉर्म हो गया, यानी 10 + 5 = कितना हो जाएगा, 15। आप देख सकते हैं। तो इस तरह के ये हम लोग जो एक्सरसाइज हैं या कोड हैं
ये हम जब एप्लीकेशन बनाएंगे, बड़े प्रोग्राम बनाएंगे, तो बीच बीच में मैं यूज़ करता रहूँगा। तो आपको अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये क्या है। अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि एफ स्ट्रिंग कितना पावरफुल फीचर है, कितना पावरफुल मेथड है पाइथन का। ठीक है, आगे चलते हैं। देखें यहाँ फॉर्मेटेड नंबर मेरे पास पाई, इसको भी मैं देख लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ जाकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। यस, अब देखिए मेरे पास पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14 और फिर वो काफ़ी आपके पास सारे डिजिट नज़र आ रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ करूँ, यानी सिर्फ एफ लिख दूँ। अब मैं लिखना ये चाह रहा हूँ पाई राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। कैसे लिखूंगा पाई? पाई, आपको पता है पाई की एक्चुअल वैल्यू क्या है। इसको फॉर्मेट कर दो 2 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि इसको कहाँ तक कर दो, पॉइंट के बाद 2, एफ तक। तो आप देखें आप कितने आसानी से आप इसको 3.14 तक ले जाएंगे। तो ये तरीका होता है लिखने का। आप इस तरह यहाँ पर आप देखें सेकंड जो मैंने एग्जांपल दी है, ये क्या दी हुई, स्कोर इक्वल टू दिस एफ, यानी फॉर्मेटेड कर दिया मैंने स्कोर और 2% साइन। इसका मतलब है इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें इस स्कोर को। तो ये 0.856 और उसको आप परसेंटेज के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर दें। अब देखें जब परसेंट आप देख रहे हैं उसका मतलब ये है कि ये इस वक्त 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको करके देखें, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में निकाल के आपको आउटपुट दे देगा। इसी तरह देखें ये मेरे पास एक डिक्शनरी बनी हुई है। इस डिक्शनरी में किस तरह से एफ स्ट्रिंग लगा हुआ है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी करके मैं यहाँ से, यस, अब देखें आपको समझाने में आसानी होगी। अब देखें मेरे पास डाटा एक वेरिएबल है, मैंने कहा नेम बाबर है, क्योंकि ये मेरे पास डिक्शनरी है। सब अच्छी तरह जानते हैं, मैंने शुरू के लेक्चर में बताया था कि कर्ली ब्रेसेस शो करता है डिक्शनरी को, और साथ साथ डिक्शनरी के अंदर हम की वैल्यू पेयर लिखते हैं। तो ये की और वैल्यू पेयर में हमने दिया हुआ है, एक पेयर वैल्यू होती है, इसमें एक की है और एक वैल्यू है। ठीक है, तो ये डिक्शनरी है। अब डिक्शनरी में एफ स्ट्रिंग कैसे लगाया मैंने कहा एफ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है। नेम सेम एज इट इज आ जाएगा। मैंने कहा डाटा में जाओ और जाकर नेम एक वेरिएबल हो गया इस वक्त इसके समझने के लिए। वैसे तो की और वैल्यू होता है, लेकिन इसने नेम की वैल्यू अब पिक करके यहाँ पर जब एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो क्या करेगा, डाटा पे जाएगा, वेरिएबल का नेम डेटा डाटा है और इस डाटा के अंदर वो नेम की एक्चुअल वैल्यू बाबर, यानी यहाँ पर बाबर आना चाहिए। इसी तरह एज, डाटा में जाओ, ये डाटा में चला जाएगा। एज एज ये है, अब इसकी वैल्यू क्या है 30, तो वो 30, तो यहाँ पर बाबर और 30 वैल्यू देना चाहिए इसको। यस, आप देखें बाबर और एज 30 आ रही। तो इस तरह से मैं डिक्शनरी में भी एफ स्ट्रिंग को यूज़ कर सकता हूँ। आगे चलते हैं। अब देखिए मेरे पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग में मैंने नेम है, मेरे पास एज है, अब बायो मैंने लिख दिया। तो चलें इसको भी हम प्रैक्टिस इसकी भी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको, यस, अब देखिए मैंने कहा नेम मेरे पास जॉन, एज है, मैंने बायो एफ फॉर्मेट कर दिया, इसमें डबल कॉमा मैं 3 टाइम लगा दिया। सिंगल भी आप 3 टाइम लगा देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एरर नहीं आएगा। तो क्या होगा इसमें जब हम इसको रन कराएंगे, नेम एक्चुअल लिखा हुआ आएगा और नेम की जगह क्या आएगा, जॉन। और इसी तरह एज 28 है तो 28 एज आ जाएगी। मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरे पास नेम। अब मैं मज़ीद अगर यहाँ पर डालना चाहूँ तो मैं और भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं CLAS क्लास डाल देता हूँ और मैं कहता हूँ इसको कि क्लास जो है वो मेरे पास कौन सी है, 10 है। तो मैं 10 क्लास डाल सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसकी वैल्यू अब कैसे डालूंगा मैं इस क्लास की वैल्यू, यहाँ पर मैंने एज डाली थी ना, तो यहाँ पर मैं जाकर इसको लिख सकता हूँ CLA। अच्छा, अगर डबल एस लिख दूंगा तो क्या होगा, एरर आने का चांस है, क्योंकि डबल एस क्लास एक कीवर्ड है। तो मैं क्लास की स्पेलिंग चेंज करूंगा। मैंने क्लास यहाँ 10 रखा हुआ था, अब मैंने यहाँ पर आके क्लास 10 के बजाय मैं क्या कर लूँगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर CLA
एस क्लास कर दूंगा। ये वेरिएबल है। यहाँ पर मैं जो कि लिख रहा हूँ जो वो सेम एज इट इज़ आ जाएगा। मैं यहाँ पर क्लास लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है। ठीक है, ये एक तरह से स्ट्रिंग लिटरल है, इन्वर्टेड कॉमास में आप कुछ भी लिख दें, मैंने क्लास लिख दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लास CLASS लिख दूंगा तो वो कीवर्ड है, वो वेरिएबल का नाम नहीं है, एरर आ जाएगा। आप प्रैक्टिस में रखिएगा और चेक कीजिएगा इसको। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखें मैंने जो किया, ठीक है, जॉन एज ये हो गई और क्लास। अब मैंने ये भी कहा था इसको आप अगर 2-3 दफ़ा आप डबल कोट लिख रहे हैं, आप सिंगल कोट को 3 टाइम लिख देंगे तो भी एरर नहीं आएगा। आप इसको करके चेक कर लीजिएगा, घर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। काफ़ी सारी प्रैक्टिस हमने कर ली है। और अब मज़ीद देख लें। मैंने कहा इनपुट एंटर योर नेम, इनपुट एंटर योर एज। अब एफ स्ट्रिंग है, मैंने कहा योर एज इज, जो भी आप योर नेम इज, आपने जो नेम डाला है वो नेम की जगह एक्चुअल नेम आ जाएगा और एज की जगह एक्चुअल एज आ जाएगी। ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी तरह ये वाला प्रोग्राम है num1 फ्लोटिंग पॉइंट, यानी मैंने टाइप कास्ट कर दिया ना, फ्लोट में कर दिया। देखें इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंटर करें num2 में, ये भी फ्लोट टाइप कास्टिंग है। यहाँ पर दोनों का सम किया मैंने, दोनों का डिफरेंस लिया मैंने, प्रोडक्ट लिए मैंने, क्वोशंट मार्क मैंने लगा लिया, यहाँ पर प्रिंट करवाया मैंने एफ, यानी एफ का मतलब ये अब ये हमारे पास फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है। सम वैसे ही लिखा हुआ आएगा, सम रिजल्ट, सम का रिजल्ट जो भी कैलकुलेट यहाँ पर होगा वो यहाँ पर आपके पास आउटपुट में आ जाएगा। इसी तरह से डिफरेंस, डिफरेंस जो होगा यहाँ पर उसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी और क्वोशंट की एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो आप इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करें, आपको अंदाज़ा होगा कि ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कितना पावरफुल पाइथन का फीचर है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी हमने प्रैक्टिस कर ली है। अब बहुत सारी प्रैक्टिस आप खुद करें, चेक करें। जो जो मैंने पढ़ाया है उसको आप एक दफ़ा खुद रन करके एग्जीक्यूट करके देखें, तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी डेवलप्ड हो जाएगी। यहाँ पर लेक्चर नंबर 13 कंप्लीट करता हूँ मैं। लेक्चर नंबर 14 में आपके साथ मुलाकात होगी। प्रैक्टिस करें, और आपने अगर अभी तक फ्री CS एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ताकि जैसे ही मैं आपको अपडेट करता हूँ, नया लेक्चर डालता हूँ, तो फ़ौरन आपको पता चल जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।